कभी-कभी क्या होता है ना कि हमने कोई प्रिपरेशन नहीं की है और अचानक से मेहमान आ गए। अब क्या करें? तो ये जो रेसिपी है ना बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईज़ी रेसिपी है। चलिए देखते हैं कैसे बनाना है इसे। ये रेसिपी कौन-सा है? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नसीमास कुक बुक। यहाँ पे मैंने ले लिया है 300 ग्राम जितना बोनलेस चिकन। इसमें कुछ हरा धनिया मैंने काट के डाला है, हरी मिर्च मैंने बस थोड़ा-सा ही डाला है और हाफ मैंने मीडियम साइज़ के प्याज़ को ना टुकड़ों में इस तरह से काट के डाल दिया है। आधा छोटा चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर और काली मिर्च का पाउडर डालेंगे आधा छोटा चम्मच। साथ ही में डाल देंगे यहाँ पे जीरा पाउडर आधा छोटा चम्मच। आधा छोटा चम्मच से थोड़ा-सा ज़्यादा मैंने जीरा पाउडर डाला है। अब साथ में डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च, दोनों ही मिर्च मैंने डाला है, आप ध्यान से डालिएगा। गरम मसाला मैंने छोटा चम्मच का क्वार्टर टी स्पून डाला है। अब डाल देंगे ब्रेड क्रम्ब, यहाँ पे 2 बड़े चम्मच मैंने ब्रेड क्रम्ब डाले हैं और मैं डाल रही हूँ यहाँ पे पिज़्ज़ा सीज़निंग, अगर आपके पास हो तो डालिएगा वरना ओरिगैनो वगैरह भी डाल सकते हैं या फिर कुछ ना हो तो आप यहाँ पे चाट मसाला डाल दीजिए। सारे मसाले डालने के बाद यहाँ पे मैं डाल रही हूँ नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग और साथ ही में यहाँ पे डाल रही हूँ मैं घी, क्योंकि चिकन का जो पीस होता है ना बोनलेस वाला उसमें बिल्कुल भी फैट नहीं होता, तो काफ़ी हार्ड हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने 1.5 टीस्पून जितना बटर या फिर आप घी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे घी ही डाला है। यहाँ पे नींबू डाल रही हूँ मैं आधा, बस मैंने निचोड़ के डाल दिया है और 1 टीस्पून जितना ही मैं डाल रही हूँ अदरक-लहसुन का पेस्ट। सभी को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी यहाँ पे, बस इसी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। यहाँ पे ना चिकन को ड्राई रखना है, चिकन में बिल्कुल पानी ना हो, आप धोकर ना किसी छलनी में रख दीजिएगा ताकि इससे पानी सारा निकल जाए। अब मैं एक मिक्सी के जार में ले रही हूँ, थोड़ा-थोड़ा लूँगी मैं और इसे पीस लूँगी, बिना पानी के आपको इसे पीस लेना है, इस तरह का टेक्सचर आ जाएगा देखिए। अब इसे मैं साइड में रखती हूँ और साथ ही मैं यहाँ पे ले रही हूँ चीज़ क्यूब्स। यहाँ पे मैं प्रोसेस्ड चीज़ ले रही हूँ, आप चाहें तो मोज़रेला भी ले सकते हैं, मैंने इसे छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लिया है। 1 अंडा ले रही हूँ मैं, इसमें थोड़ा-सा मैंने लगभग 1 डेढ़ चम्मच जितना मैंने ले लिया है दूध। इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, काली मिर्च डालेंगे और डाल देंगे इसमें थोड़ा-सा नमक और साथ ही डालेंगे पिज़्ज़ा सीज़निंग। पिज़्ज़ा सीज़निंग अगेन अगर नहीं है तो आप यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे और मैं इसे साइड में रख देती हूँ मिक्स करने के बाद और हाथ में लगा लेंगे थोड़ा-सा तेल। तेल से अच्छी तरह से हाथ ग्रीस करने के बाद यहाँ से मैं चिकन का मिक्सचर ले रही हूँ थोड़ा-थोड़ा और इसे हाथ में इस तरह से फैला लेंगे और इससे मैं एक बॉल साइज़ का मैंने लिया था, उससे मैंने 2 टुकड़े कर लिए हैं छोटे-छोटे और एक मैं अभी रख रही हूँ और दूसरा मैं इस तरह से हाथ में फैला लूँगी। इस तरह से फैलाने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी चीज़ के जो मैंने छोटे-छोटे से क्यूब्स बना के रखे हैं, आप चाहें तो चीज़ ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। इस तरह से मैंने फैला दिया है और दूसरे वाले टुकड़े से ना मैं इस तरह से ऊपर से कवर कर दूँगी। अच्छी तरह से सब तरफ से आपको कवर कर देना है ताकि चीज़ बाहर ना आए और इस तरह से देखिए कवर कर लेना है और करने के बाद ये टिक्की जैसा शेप ले लेगा। अब इसके बीच में करना है हमें होल। तो इस तरह से आप अच्छी तरह से चिकना ज़रूर कर लीजिएगा, अगर कहीं से निकला हुआ है तो उसे अच्छी तरह से दबाकर बंद कीजिए, वरना ये ना बाहर निकल जाएँगे। अब इसे मैंने बीच में हल्का-सा दबाकर इस तरह से होल बना लिया है। अब होल बनाने के बाद सभी तरफ से हमें अच्छी तरह से चिकना कर लेना है, ताकि ये देखने में अच्छा लगे। दबा-दबा कर मैंने अच्छी तरह से इसे बना लिया है और बनाने के बाद देखिए इसका लुक कुछ इस तरह से आता है। अब इसे मैं इसी तरह से बाकी के भी बना लूँगी। तो होल अच्छी तरह से बनाइएगा, फटने लगे तो आप इसे अच्छी तरह से चिपका के क्रैक फ्री बनाइएगा, क्रैक इसमें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो मैंने इस तरह से बना लिए हैं सारे, अब मैं इसे साइड में रखती हूँ और इसी तरह से मैं सारे बनाकर इसे लगभग मैं आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी और बस आधे घंटे के बाद ये ना बहुत ही अच्छा-सा टेक्सचर ले लेता है। अब इसे मैं अंडे के मिक्सचर में डाल दूँगी और डालने के बाद इसे ब्रेड क्रम्ब के साथ मैं कोट कर लूँगी। इस तरह से मैं इसे कोट कर लूँगी और होल को अच्छी तरह से बना लूँगी ताकि ये अच्छी तरह से कोट हो जाए और देखने में भी काफ़ी ये अच्छा लगता है। तो इसी तरह से मैं सारे कोट कर लूँगी। कोट करने में आपको थोड़ी टाइम ज़रूर लग जाएगी बट बहुत जल्दी ही बन जाता है ये। इसी तरह से मैंने सारे कोट कर लिए हैं, फ्रिज में रख देने के बाद ना ये अच्छा-सा टेक्सचर इसका बन जाता है तो आपको हो माने कवर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसे मैं फ्राई कर रही हूँ, मैंने पैन में ले लिया सरसों का तेल, मैं सरसों के तेल में फ्राई कर रही हूँ, आप चाहें तो कोई भी तेल ले सकते हैं। यहाँ पे मैं इसे बस थोड़ी दूरी-दूरी पर इसे रखेंगे और इस तरह से अलट-पलट कर मीडियम फ्लेम में इसे आपको फ्राई कर लेना है, क्योंकि चिकन कच्चे हैं, आप लो फ्लेम में अगर करेंगे ना तो चीज़ सारी बाहर आ जाएगी। थोड़ी-थोड़ी मेरी भी आ गई है देखिए, लेकिन आप अगर
मीडियम फ्लेम से हाई फ्लेम तक रख कर करेंगे ना तो चीज़ बाहर नहीं आएगी और चिकन भी अच्छी तरह से गल जाएँगे। तो बन गया है हमारा चिकन डोनट। ट्राई ज़रूर कीजिए, पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। बाय, अल्लाह हाफ़िज़।